ये अंधेरा क्यों बात पीछे, ये ऐसे बंद कर रखी। ये एक मिनट में मर जाऊंगा। अरे आशुतोष जी, ये इसको ये ऐसी ऑन हो रही है, खिड़कियां विड़कियां बंद कर दो, नहीं तो आप अंदर गिर जाओ बाहर। हाँ हाँ, वो सुनो, वो लास्ट वाली इससे हो जाएगी। अरे कर लो, वो मेरा ख्याल रख रहे, आपका ख्याल नहीं रख रहे इसका। नहीं, हाँ नहीं हो, चलिए बात करो। यस, नमस्कार मित्रों। कॉपी बंद कर लीजिए, एक बार कॉपी बंद कर लीजिए। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी उससे संबंधित मैं ये चाह रहा हूं, उसमें बहुत कुछ है पढ़ाने का, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। परीक्षा में रीट के एग्जाम में भी आया और आपका जो सिलेबस में, इसलिए इस पर प्रश्न बनेंगे। और जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है विलोम शब्द। कौन सा टॉपिक है? विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। हम वैसे बचपन से पढ़ते आए, इसमें क्या है, ये याद करने वाला ही है, ठीक है, जल्दी हम पढ़ के आए, बस इसको रटना है, परंतु इसको रटना नहीं है। परीक्षा में इसके प्रश्न कैसे आएंगे ये समझना बहुत जरूरी है। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आखिर ये विपरीत अर्थ वाले शब्द बनते क्यों? तो हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां बनती है, विपरीत परिस्थितियां, जो विलोम शब्द का निर्माण करती। स्थितियां हमें विलोम बनाने के लिए तैयार करती है। जीवन में कभी कभी व्यक्ति के सुख ही सुख होता है, लेकिन कभी कभी उसके जीवन में दुख आ जाता है। हम जन्म लेते हैं तो मर ही जाते हैं, मरते ही हैं। तो ये जितने कभी हमारे जीवन में दिन है तो कभी रात है, कभी हमें अच्छे लोग मिलते हैं तो कभी बुरे लोग, बस कभी हम खट्टा खाते हैं तो कभी मीठा। तो इसका मतलब जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती है, इसलिए विलोम शब्द बनते। यहां तक तो बात समझ में आ गई है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, फिर मैं आपसे सवाल भी करूंगा कि आपने गलती कहां की है, और क्या ये ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो हम क्या उत्तर, ठीक है। ऑनलाइन वाले देख लेता हूँ ये मेरी आवाज सुन पा रहे नहीं, ताकि क्या फिर बाद में कमेंट नहीं पढ़ू। हाँ नमस्ते जी, ओके आप सुन पा रहे हैं, चलो ठीक है। जैसे ये जन्म है और यहाँ है एक मरण, ठीक है, जन्म का मरण। क्या ये विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताओ। नहीं कर रहा, कर रहा है। जन्म ले रहे हैं, ये मर रहा है, तो उल्टा अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। कोई है कहा, एक अमृत है और एक जहर है, ठीक है। अमृत पीने से अमर हो जाता है आदमी, और जहर खाने से मर जाता है। तो उल्टा अर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये विलोम शब्द बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। लेकिन कंपटीशन में जब ये प्रश्न का आंसर आपको दिखे तो ये उत्तर मान्य नहीं है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई, ये दोनों विपरीत अर्थ बताते हुए भी ये विलोम शब्द नहीं है। अब हमको यही सीखना है, कंपटीशन में विलोम शब्द को कैसे हम राइट करें। उसके लिए कुछ तथ्यात्मक बातें, 5-7 बिंदु हैं। अगर आप उन बिंदु को फॉलो करते हुए विलोम शब्द को पढ़ोगे तो आपका आंसर 100% राइट होगा। बाकी आपको इस तरीके का अगर प्रश्न आ गया और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है, आपको ये ऑप्शन दिखेगा, पहला ऑप्शन जन्म का मरण, ठोको, अपना मरण हो जाएगा वहां। हाँ बिल्कुल, बहुत सही, शाबाश। अमृत का क्या होगा? जहर। हाँ, वो आपको रटा रटा है ना, इसलिए अभी आपके दिमाग में, अभी मैं आगे कुछ शब्द दूंगा। चलो, ये विष कौन कौन कह रहा था?
ईश्वर का विलोम बताओ। नहीं, विष किसने बताया? पहले वो हाथ खड़ा करो, मैं उससे हाँ क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे पे पुले पड़े हुए। हाँ, कहाँ पड़ा? किताबें पढ़ा हुआ है? हाँ, किताबें मतलब यही वाली रॉयल वाली किताब पढ़े? हाँ हाँ, तो मतलब वो मैंने लिखी हुई इसी में से। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ा हुआ होता है वो उत्तर ही दे पाता है। बाकी ईश्वर का विलोम इतना आ, आसान नहीं है कि हर कोई इसको पढ़ दे। कि एक ही ने पढ़ा और उससे उत्तर बताया, बाकी को क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको पता है अमृत विष हमने पढ़ रखा है, जन्म का मृत्यु हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसका विलोम हमको नहीं पता। लेकिन इसकी कहानी भी आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देवें। बहुत कुछ विलोम शब्द आपने आज दिन तक सिर्फ रट्टे होंगे, लेकिन मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको समझाने वाला हूं, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। देखना, उतना ही विलोम शब्द पढ़ लोगे तब भी आपका कल्याण हो गया, मैं तो ये मानता हूं। चलिए, तो अब हम क्रमशः एक एक पर बात करते हैं कि ये मान्य क्यों नहीं। अगर कक्षा 6 का बालक जन्म का मरण लिख देता है, उसका उत्तर सही है, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता, वो राइट माना जाएगा। लेकिन यही उत्तर अगर कंपटीशन में जाएंगे तो वो उत्तर मान्य नहीं है। ये दोहरी मानसिकता क्यों? फिर आप समझे इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके वजह यह है कि कारण क्या है, उस एक एक कारण को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम सदैव ही हमें तत्सम में ही देना चाहिए। यानी तत्सम यानी संस्कृत का, अगर वो संस्कृत का है तो उसका विलोम हमें किसमें देना चाहिए? संस्कृत में। जैसे ये है जन्म, ये संस्कृत का शब्द है, तो इसका विपरीत होता है मृत्यु। क्या होता है? ये है इसका फिक्स जोड़ा जो तत्सम के साथ लगा हुआ है। हम ये जान नहीं रहे, हम जन्म का मरण लिख करके आ जाएंगे। उत्तर यूं तो अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो सही कह रहे हो आप, जन्म का मरण होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां नियम ये कहता है कि तत्सम के साथ विलोम हमेशा तत्सम का होता है, और कंपटीशन में भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, फैक्ट को महत्व दिया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई शब्द तद्भव का है, किसका? तद्भव, तो उसका विलोम जहां तक हो सके आपको तद्भव में ही देना चाहिए। जैसे जन्म का तद्भव होता है जन्म, तो इसका क्या हो जाएगा? मरण। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जन्म जो शब्द है वो संस्कृत का, इसका तद्भव क्या होता है? जन्म। तो अब इसका आप जन्म का मृत्यु नहीं दे सकते, क्या दोगे? मरण। तो यानी तद्भव है तो तद्भव में भी विलोम करना चाहिए, तत्सम है तो तत्सम में विलोम करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी में, अगर कोई शब्द विदेशी भाषा का, तो उसका विलोम भी किस में होना चाहिए? विदेशी में होना चाहिए, फिक्स। जैसे देखिए, ये है नेकी। नेकी का अर्थ होता है भलाई करना, नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा कहा जाता है। नेकी का अर्थ होता है भलाई करना, तो नेकी, भलाई का उल्टा क्या होता है? बुराई करना। अब यहां बुराई नहीं लिख सकते, इसका विलोम होता है बदी। क्या होता है? बदी। बदी विदेशी भाषा का शब्द है, यानी बुराई करना। नेकी का अर्थ होता है भलाई करना। जैसे नमक हराम, नमक हलाल, ये विदेशी जोड़ा है, तो विदेशी के साथ ही परोसा जाता है, और विदेशी भाषा का शब्द है, तो विदेशी में जहां तक हो सके विलोम ढूंढे पेपर में और वही राइट कर। अगला, अगर कोई शब्द उपसर्ग से निर्मित, अब आपको लगेगा उपसर्ग कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अगर कोई शब्द उपसर्ग से निर्मित है तो उसका विलोम उपसर्ग से ही देना चाहिए। जैसे देखिए, यह है उपकार, बताओ इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग। तो इसका विलोम होगा अपकार। क्या होगा? अपकार। बात समझ में आई आपको? उपसर्ग से निर्मित है तो उपसर्ग से ही उसका उत्तर देना चाहिए। अगला देखिए, अगर कोई शब्द प्रत्यय से निर्मित है,
तो उसका उत्तर भी हमें किससे देना चाहिए? प्रत्यय से देना चाहिए। किससे देना चाहिए? प्रत्यय से। ठीक है, प्रत्यय से देना चाहिए। कैसे? देखिए, क्या लिखा है? पौर्वात्य। देखिए, ये शब्द है पूर्वात। क्या लिखा है? पूर्वात। प्रत्यय लगेगा य, उ बदलेगा औ, क्या बना? पौर्वात। ठीक है, पौर्वात्य पूर्व से संबंधित। पौर्वात्य का मतलब होता है पूर्व से संबंधित। इसका अपोजिट होता है पाश्चात्य। क्या होता है? मेरे ख्याल से ये आपने शब्द कई बार पढ़ा होगा, पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुकरण कर रहे। तो इसमें मूल शब्द है पश्चात। क्या शब्द है? प्रत्यय कौन सा लगा? क्या यह, क्या इसमें यह प्रत्यय लगा? तो ये इसका जोड़ा फिक्स हो गया। प्रत्यय से अगर कोई शब्द निर्मित होता है तो हमें प्रत्यय में ही उसका आंसर देना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? ये पांचवा बिंदु। इसके अलावा अब बात करते हैं अगला, 5 के बाद 6 नंबर का, स्थाई। स्थाई का मतलब होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके लिए विलोम शब्द का जोड़ा फिक्स हो चुका है। आप कोई दूसरा शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते, आप बाध्य। ऐसे स्थायी जोड़ों को हमेशा दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण देकर मैं समझाता हूं आपको। वो संस्कृत के नियमानुसार भी सही है और भी जो हम नियम अभी पढ़े उसके अनुसार भी। कैसे? देखिए, ये एक शब्द था अमृत। अमृत का क्या होता है? विष होता है। चलिए अपन बात करते हैं, पहले इस अमृत की दुनिया में चलते हैं। अमृत को कहते क्या क्या है? तो अमृत को पीयूष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत को सोम कहा जाता है। अमृत को सुधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुधा। इसके अलावा अमीय या अमी भी कहा जाता है। इतने नामों से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेक्टर। अमृत को क्या बोलते हैं? नेक्टर। तो पीयूष, सोम, सुधा, अमी, अमी, ये सब अमृत के पर्यायवाची। अब विष की तरफ चलते हैं। विष को क्या क्या कहते हैं पहले वो समझते हैं। जहर कहते हैं। इसके अलावा इसको कालकूट कहते हैं। कालकूट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको गरल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हलाहल भी कहते हैं। भगवान शिव ने पिया हलाहल विष, है ना? तो अब आप देखिए, विष को जहर कहते हैं, कालकुट कहते हैं, गरल कहते हैं, हलाल कहते हैं। तो अमृत का विलोम जहर क्यों नहीं हुआ, कालकुट क्यों नहीं हुआ, हलाहल क्यों नहीं हुआ, गरल क्यों नहीं हुआ, सीधा विष ही क्यों हुआ? अब आप समझना, इसमें अमृत के साथ इसका जोड़ा हमारी प्रकृति ने फिक्स किया है। मानव समुदाय जब वार्तालाप करने लगा तो उसने अमृत के साथ विष को फिक्स कर दिया। जब भी अमृत बोलेंगे तो हम विष बोलेंगे। जैसे माता के साथ हम पिता बोल देते, है ना? चाचा के साथ हम चाची बोल ही देते, मामा के साथ हम मामी बोल ही देते। ऐसा क्यों बोलते? क्यों? क्योंकि अपोजिट इन जेंडर, लिंग परिवर्तन के कारण हमने उसको विलोम में बदल दिया। भाई के साथ बहन, ऐसे अपन बता देते हैं। तो ये इस तरीके का जोड़ा है। इसी तरीके से देखिए, ये है सुधा। ये अमृत है, ये भी अमृत है, लेकिन सुधा का अपोजिट क्या होता है? गरल। ये फिक्स है, इसका जोड़ा फिक्स हो चुका। इसका मतलब जैसे अवनी का क्या होता है? अंबर। अवनी, अंबर। अंबर यानी आकाश। तो अवनी का आकाश नहीं लिख सकते आप, अवनी का आसमान नहीं लिख सकते, नभ नहीं लिख सकते, गगन नहीं लिख सकते, व्योम नहीं लिख सकते, अंतरिक्ष भी नहीं लिख सकते। अवनी के साथ अंबर का जोड़ा फिक्स है। बात समझ में आ गई? ये 6 मूलभूत बातें हैं जो विलोम इस तरीके से बनाने। अब बात ये आती है विलोम हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको 2-3 बातें ही समझनी। ये तो विलोम उत्तर चेक करने में अपन को मदद करेंगे।
खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं पीपीटी से, आपको एक एक याद हो जाएंगे। ठीक है, लिखने से ज्यादा दिमाग में बैठाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, और ये मसला आप लोगों का याद करने का, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप याद करने के तरीके को बदलें, रटे नहीं कि हम विलोम कैसे पढ़े। और आपको जो बुक दी है रॉयल से, यहाँ से मतलब जो भी लोगे आप या नहीं दिए मिलेगी, उस बुक में भी मैंने विलोम ऐसे ही पढ़ा है। अगर आप वो भी पढ़ के चले जाओगे तब भी आप क्लियर है कि ये कंपटीशन, क्योंकि इसमें बहुत चीजें मैंने कंपटीशन के जो विलोम शब्द आए उनको भी मैंने इसमें उदाहरण के रूप पर लिया। चलिए, तो अब बात तो ये तो हो गई, अब हम विलोम शब्द कैसे क्लियर करें। तो देखो विलोम शब्द बनते कैसे और बनाते कैसे, इन पर अपन बात करते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले लिंग परिवर्तन करते विलोम बनते हैं। लिंग परिवर्तन से विलोम बन जाएंगे, हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें लिंग परिवर्तन से विलोम बनते ये समझना जरूरी है। जैसे देखिए, यह है विद्वान, तो आपको पता विद्वान का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है ना। तो इसका लिंग परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, विदुषी। ये इसका अपोजिट हो गया। विद्वान का अपोजिट क्या होता है, विदुषी। बात समझ में आई। तो लिंग परिवर्तन के हम खूब सारे उदाहरण पढ़ेंगे। हमें तो यह समझना है कि लिंग परिवर्तन, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि क्या लिंग परिवर्तन से विलोम बन सकते हैं, या जब तथ्यात्मक बातें आएंगी ना उस समय के लिए ये डेटा हमारे काम आएंगे। लिंग परिवर्तन से उपसर्ग लगाकर, क्या उपसर्ग लगाकर विलोम बनाए जा सकते हैं, यस। जैसे देखिए, ये है ज्ञात, क्या लगाएंगे हम, अज्ञात। विलोम बना कि नहीं बना, विलोम बन गया। इसी तरह से उपसर्ग बदलकर भी विलोम बनाया जा सकता है। उपसर्ग लगाया, यहां उपसर्ग बदलकर का मतलब है उपसर्ग पहले से लगा हुआ शब्द में आप उसमें उपसर्ग बदल दो तब भी विलोम बन जाएगा। जैसे देखिए, सजीव, आप पहले तो ये बताओ उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं हुआ है। जीव के जो साथ है वो सजीव है। अब आप इसमें क्या बनाओगे, तो ये तो हमने उपसर्ग लगाया या बदला, कहां लगाया, अरे उपसर्ग तो यहां लगाया बेंडा, यहां उपसर्ग है पर यहां लगा करके विलोम बनाया। यहां उपसर्ग ऑलरेडी है पर इसकी जगह पर दूसरा लाया ना, तो पहली वाली को हटा दिया दूसरी शादी कर दी, तो बदली, बदली नहीं बदली, तो फिर बदल दिया है। तो ये स के साथ हमने नीर, तो क्या उपसर्ग बदलकर विलोम बन सकते हैं, क्या उपसर्ग लगाकर विलोम बन सकते हैं, क्या लिंग परिवर्तन से विलोम बन सकते हैं। कुछ विलोम के जोड़े स्थायी होते हैं क्या, बात समझ में आ गई। तो विलोम शब्द में सबसे महत्वपूर्ण बात है उपसर्गों का योगदान। इसलिए और इन उपसर्गों का भी जोड़ा फिक्स है, किस उपसर्ग से कौन सा विलोम बनाया जा सकता है। दुर के साथ निर है या स के साथ निर है, इन सभी जोड़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में एक एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइड पर आते हैं, विलोम शब्द का मतलब क्या, ये सब लिख लेना आप तो बाद में। क्या क्या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। दिन का विलोम क्या होगा, अच्छा का, सोना का, सोना का जागना। ये सोना गोल्ड वाला नहीं, सोना क्रिया वाली बात हो रही है। ठीक है, अब जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां बनती है इसलिए विलोम भी बनते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां बनती है तो ये विलोम शब्द है वो जिम्मेदार है, विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखे कैसे कैसे हमने विलोम बनाने के तरीके क्या है। पहला नियम, उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग बदलकर, लिंग परिवर्तन, और स्थायी या निश्चित, स्थायी या निश्चित। बात समझ में आई। चलिए उपसर्ग लगाकर देखो, क्या इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, नहीं, और हमने अ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अचल। तो चल का विलोम क्या हुआ, अचल। एक, क्या इसमें उपसर्ग लगा है, क्या बना, कौन सा उपसर्ग लगा, तो अनेक में अन उपसर्ग है, ये भी हमें पता पड़ेगा परीक्षा में। तो हम विलोम से उपसर्ग की पहचान करना भी सीख रहे। उपसर्ग बदलकर कौन सा उपसर्ग है, स, क्या लग गया, सधवा, क्या बना, देखो धवा का अर्थ होता है पति, स का मतलब होता है साथ, जो पति के साथ है उसे क्या कहते हैं, सधवा, अर्थात जिसका पति जिंदा है।
और जिसका पति रहित है, पति नहीं है, पति रहित होता है तो वो क्या कहलाती है? विधवा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने इसका विलोम उपसर्ग बदल कर किया। लिंग परिवर्तन करके कवि का क्या होगा? काव्यत्री। ये कवयित्री क्या बनेगा? काव्यत्री। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विद्वान का क्या बना? ये मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार स्थायी या निश्चित अवनी का क्या होगा? अमृत का क्या होगा? और गरल का क्या होगा? सुधा। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें विलोम संबंधी कुछ सामान्य बातें, कुछ सामान्य नियम जिन पर मैंने बात की थी। अगर शब्द तत्सम है तो विलोम कैसा होगा? जैसे जन्म का। अगर शब्द तद्भव है तो उसका विलोम क्या होगा? तद्भव में होगा। किसमें होगा? जन्म का। यहाँ मृत्यु है तो जन्म का क्या होगा? मरण। अगर कोई शब्द उपसर्ग से निर्मित है उसका विलोम किससे होगा? जैसे उपकार, अपकार। प्रत्यय का विलोम प्रत्यय में। अच्छाई कौन सा प्रत्यय? आई। बुराई में आई। इसी प्रकार विदेशी है तो विदेशी में नेकी, बदी, नमक हराम, नमक हलाल। इस तरीके से अब विलोम बनाने के लिए उपसर्ग और अव्यय कौन कौन से, ये खास याद रखने। हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया जाए। तो कुछ विलोम बनाने के लिए उपसर्ग और अव्यय, जैसे अ बनेगा इससे भी अन, अप, और ये दूर, वी, निर, कु, पर, अव, प्रति, पराग, क, निस। ये बहुत सारे ऐसे विलोम है जो हमारे काम आएंगे, उपसर्ग है जो विलोम बनाने के काम आएंगे। उपसर्ग बदलने से विलोम, देखो किस जगह पर कौन सा उपसर्ग होता है और कौन कौन से आप उपसर्ग लगाकर विलोम बना सकते। जब भी स से कोई शब्द है, जैसे सजीव है, तो हम क्या लिखते हैं? निर्जीव। इसका मतलब स से लगे हुए शब्द में निर लगाकर विलोम बनाया जा सकता, हमें पता होना चाहिए। और वी या दूर, ये इसके मतलब अल्टरनेट है, इसकी जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, तो सु को कु के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। सुमति, कुमति, इस तरीके से। सत, जैसे सदाचार, दुराचार, तो सत के साथ दूर। अनुलोम, विलोम, ऐसे प्रतिलोम बनाया जाएगा, ठीक है। अ के साथ में सु, प्र या स लगाकर पूर्व क्या आ जाएगा? पर, जैसे पूर्ववर्ती, परवर्ती, इस तरीके से। परवर्ती, सम, वी, अप, इस तरीके से हम इसका आ के साथ, प्र, उप के साथ, जैसे उपकार, अपकार, वी, परा, स्व, और ये पर आना चाहिए, वर नहीं है, ये पर है। बात समझ में आ गई है? चलिए अब ये आपको थोड़ी देर बाद पढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए पहले पीपीटी पर और उसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत आपको आनंद आएगा, विलोम शब्द आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि सारा काम आपको ही करना है। शब्द दूंगा और विलोम लगाने। पहले आ जाइए, लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है, हेडिंग लिखने के बाद जो यहाँ दिख रहा है उसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, परिभाषा जिंदगी में कभी नहीं आएगी आपकी विलोम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस पर दिमाग नहीं लगाना है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले को हो सकता है तथ्यात्मक बातों में पूछ दिया जाए कौन सी परिभाषा गलत है, तो वहां पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछेंगे। ये 37 सातवीं वालों के लिए बचा के रखो, आपड़ों के लिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? मौखिक परीक्षा होती है हमारी अर्धवार्षिक और वार्षिक में, तब हम बच्चों को पूछते हैं। सर रॉयल की लेना जरूरी है कि? अरे भैया कोई, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं रॉयल की किताब लो, हाँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो ले ही लो। अच्छा आपको मुझ पर विश्वास नहीं है यूं? हाँ, नहीं है? थोड़ा सा। किस किस को पूरा ट्रस्ट है मुझ पर? अंट संट। शाबाश। अब हर चीज में विलोम मत ढूंढना। हाँ बस यहीं से आज हिंदी वही पढ़ रहे हो, हिंदी को हिंदी में लिखो, इंग्लिश में मत लिखो। सबसे पहला काम तो HIND नहीं लिखे। ऐसे कौन है जो आज एडमिट हुए या आईसीयू में एडमिट हुए? आप ही हो? एक कल एक दो और कोई था, एक बैठा हुआ था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत।
साक्षात काशी विश्वनाथ के चरणों में मैं बढ़िया पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कहाँ से आए हो? हाँ? भरतपुर। ये कौन से राज्य में आता है? राजस्थान। अच्छा, भरतपुर। मैंने कहा भरतपुर पूछा, क्या भरतपुर? ओके ओके, भरतपुर तो करौली, भरतपुर सवाई माधोपुर, हाँ पे समझ गया मैं। भरतपुर समझा, मैंने कहा भरतपुर कहाँ है यार? हाँ, विलोम शब्द हेडिंग डाल दीजिए और परिभाषा लिख लीजिए। विलोम शब्द क्यों बनते हैं? क्योंकि जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां बनती है, इसलिए विलोम शब्द बनते हैं। बस इतना ही लिखना है हमें दिमाग में, कहा इसलिए विलोम शब्द बनते हैं। आगे चले। हाँ, बदल दे। लिख लीजिए विलोम बनाने के तरीके। विलोम कैसे बनाए जा सकते हैं? हाँ भैया, ऑनलाइन वालों सब जुड़ चुके हो आप। भरतपुर से भैया, आप भी भरतपुर से, बढ़िया। कभी आएंगे भरतपुर, मिलेंगे आपसे। क्या उपसर्ग लगाकर विलोम बनाए जा सकते हैं? यस। उपसर्ग बदलकर, यस। लिंग परिवर्तन करके विलोम बनाए जा सकते हैं? यस। कुछ विलोम स्थायी या निश्चित होते हैं। क्या ये बात सही है? सही है। ये 4 बिंदु है, खास इसको अच्छी तरीके, सारे उदाहरण नहीं लिखे मैंने, खाली समझाने के लिए। हमको 4 को ध्यान में रख करके विलोम पढ़ने। उदाहरण तो खूब है, आगे 8-10 बिंदु पढ़ाऊंगा और उसमें भी आपके 2-3 पेज भर जाएंगे विलोम शब्द के, याद हो जाएंगे आपको, सारे याद कर लेना। बाकी 9 से 12 तक की व्याकरण चलती है, उसमें भी विलोम शब्द दे रखे हैं, और किताबें भी हैं उनमें भी विलोम शब्द दे रखे हैं, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। सदवा का मीनिंग क्या होता है? सदवा है जिसके साथ पत्नी नहीं हो, बेंडा। हाँ, जिसके साथ पत्नी हो नहीं है, धवा है। पति जिसका हो, है ना, जिसका पति जीवित हो, जो पति के साथ हो। धवा पति को कहते हैं। किसको कहते हैं? पति। हाँ? इतना हमें सोचना नहीं है, हमें सदवा और विधवा ही लिखना है। चले आगे। देख लिया। स्त्री, अवनी क्या होता है? अच्छा ये बताओ, अगर अंबर का मीनिंग अगर आकाश है, कहती हो अवनी यानी पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, मही, अवनी। अरे लिख लो फटाफट। बहुत धीरे लिखते हैं बच्चे, कहते तो मेरे स्कूल वाले बच्चे बढ़िया लिख देते फटाफट। चलो आगे।
लिख लो विलोम संबंधी सामान्य नियम, विलोम संबंधी क्या है। आप ये पूरी भाषा मत लिखो, आप तो तत्सम डैश तत्सम ये शैली मत अपनाना, आप तो डायरेक्ट लिखना तत्सम डैश तत्सम और नीचे उदाहरण लिख लो डायरेक्ट जन्म मृत्यु, बस। यानी तत्सम शब्द है तो तत्सम में ही विलोम होगा। इसी तरीके से तद्भव डैश तद्भव जन्म मरण उदाहरण दे देना, और उपसर्ग डैश उपसर्ग, ठीक है, तो उपकार और अपकार लिख देना, प्रत्यय डैश प्रत्यय अच्छाई बुराई उदाहरण लिख लेना, विदेशी विदेशी में नेकी बदी, नमक हराम नमक हलाल। यार फॉर्म कब चालू होंगे यार, ये तो मैं कैसे बताऊं, मैं सरकार तो हूं नहीं महेश जी। ये प्रश्न ही ऐसे पूछते हो आप, फिर मैं क्या जवाब दूं। विषय संबंधित बात करो तो थोड़ा समझ में भी आता है, या तो कमेंट पढ़े नहीं। फॉर्म जब भी आएगी वैकेंसी उस दिन सबको जग जाहिर हो जाएगी, है ना। लिख लिया सभी ने। आपने एडमिशन लिया था तो आपने पूछा इधर, बोले मेरे बाकी के टॉपिक का क्या होगा, कैसे कुछ पूछा, कब चलेगा कुछ, कब है ये 16 मार्च, होली कब है, कब है होली, 14 की, ओके कोई बात नहीं। यानी ये कंफर्म है 16 को चलेगा, चलो कोई नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप पढ़ लीजिए, बाकी ये भी होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, रोज आऊंगा पढ़ाने, ठीक है चलो। क्योंकि मैं अभी कहीं ज्यादा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बस सब बस रॉयल वालों को आत्मसमर्पण कर दिया, हो गया चले। अरे लिख लो थोड़ा झट झट, हाँ उपसर्ग ये एक लाइन में लिख दो, ऐसे मैंने लिखे वैसे नहीं लिखने। उपसर्ग बना ये विलोम बनाने के लिए कौन कौन से उपसर्ग काम में लेंगे हम, बस वही है अ कौमा अन अप दुर वि निर कु पर अव प्रति परा क निस। हो सकता है कोई पेपर सेटर मेरे जैसा और पूछ ले कि कौन सा उपसर्ग ऐसा जिससे विलोम नहीं बनता, 4 ऑप्शन में। अरे हम तो कहीं नहीं जा रहे दीपेंद्र जी, यही हैं। नहीं 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 ये नहीं है, ये तो गलती से आ गया। लिख लिए सभी ने, चलो आगे। अभी भी पेन चल रहे हैं बहुत सारे, चलिए नेक्स्ट। उपसर्ग बदलने से विलोम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख देना कि क्या स्व के साथ पर का जोड़ा है, यस स्वतंत्र परतंत्र बनता है उपसर्ग बदलने से विलोम। ये लिखने के बाद आप कॉपी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, अब आपका काम नहीं है क्योंकि मेरा काम है, फिर मैं आपको थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करूंगा,
कुछ चीजें बताऊंगा, आगे और कुछ सीखना है हमें। बस 2 बातें और सीखनी है सर। पर्यायवाची होते हैं, उन पर्यायवाची शब्दों का भी विलोम शब्द होगा? हाँ बिल्कुल होता है, किन्हीं किन्हीं का भी होता है। जैसे अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, और सुधा का अपोजिट हमने गरल लिखा, तो बिल्कुल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर सभी में से हो, सभी का हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और हर शब्द का विलोम भी मिले, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर हम विलोम बनाते हैं, विपरीत दिखे इसलिए हम उसको लिख देते हैं। स निर्वी दूर सु कु दूर सत दूर अनुवी प्रति असु प्र स पूर्ववर्ती परवर्ती संवी अप। पहला की कोचिंग कोचिंग ली ली आ रहा समझ में? क्या कह रहे हो? कहाँ आरो वाटर आ रहा है? आपके और भाषा का प्रभाव है, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, ऐसे बोलो। आ रहा है। शाबाश। हो गया कंप्लीट? अब कॉपी बंद कर लीजिए। हो गया कंप्लीट? चलिए ओके। देखिए 2 मिनट की जो ये बात करने जा रहा हूं, ये पूरे विलोम का सार है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक परीक्षा में एक विलोम शब्द दिया गया, रित। क्या दिया गया? ईमानदारी से बताओ इसका विलोम किस किस को आता है? वे हाथ खड़ा करें। हाँ तो चलो अच्छी बात है। अब आप सोचिए, सबसे पहले बात तो मरण इस बात का है कि कमबख्ती इसका अर्थ क्या होता है। बात समझ रहे चीज? जब हमको अर्थ ही नहीं पता है तो क्या हम इसका विलोम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी जब अर्थ नहीं भी पता है तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अपन ट्रिक बोल सकते हैं, वो अगर आप अप्लाई करोगे तो वो आपका आंसर कुछ हद तक सही, और कुछ हद तक क्या, कई बार तो 100% भी सही हो जाता है। ठीक है ना? तो उसको समझना बहुत जरूरी है। इसका आंसर क्या हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम ये चीज समझ गए होते इसको तो हम इसका आंसर बता देते, भले इसका अर्थ हमें नहीं आता। चलिए इस पर बात करें। तो रित का मीनिंग क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि वे सभी शब्द जो स्वर से आरंभ होते हैं। किससे? ये रामबाण इलाज बता रहा हूं, यूं समझ लीजिए। स्वर से जो भी शब्द आरंभ होते हैं उनमें हम एक अन उपसर्ग लगाते हैं। कौन सा उपसर्ग लगाते हैं? आगे मैं पढ़ाऊंगा, वैसे आगे आपके नियम में भी है बहुत उदाहरण। अन का मतलब होता है नहीं। अन का मीनिंग क्या होता है? नहीं। ये उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द में हम विलोम बना देते हैं। अभी आपको मैंने पढ़ाया था ना, विलोम बनाने के तरीकों में अन भी उपसर्ग है। ठीक है? तो रित में अन उपसर्ग लगाएंगे तो ये बनता अनरित। क्या बनता? और अब इसे एक बात हमको समझ में भी आ गई। क्या? अगर परीक्षा में ये शब्द आ गया और कमबख्त पूछे कि बताओ उपसर्ग, तो हम अ उपसर्ग में लिखेंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसमें अन उपसर्ग है और रित शब्द है। लेकिन जिसने ये पढ़ा है वो ही बता सकता है। बाकी मैं दावे के साथ कहूं उसमें वो अ उपसर्ग निकाल करके बैठ जाएगा, क्योंकि अ उपसर्ग दिख रहा है और नृत्य कोई शब्द होगा, क्योंकि नृत्य बोलते हैं हम तो नृत्य भी कोई शब्द होगा, परंतु ऐसा नहीं है।
इसमें अ उपसर्ग नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अन। यानी जो रित नहीं है वो अनरित। ये आंसर हो गया। लेकिन अब इसको समझे, रित का अर्थ होता है सत्य। रित का मतलब क्या होता है? ये शब्द कहां काम आएगा आगे बता रहा हूं। जब आपको पूछा जाएगा शब्द युग्म में रित और ऋतु में अंतर बताओ, तो एक पंथ कितने काज हो रहे हैं, हमारे उपसर्ग की पहचान भी हो रही है, शब्द युग्म का टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, विलोम भी क्लियर हो रहा है। ऋत का मीनिंग क्या होता है? सत्य। ऋतु वर्षा आदि ऋतु है, मौसम वगैरह अकेले संदर्भ में हम काम में लेते हैं। तो जो सत्य नहीं है वो अनृत। तो अनृत का मीनिंग क्या हो गया? झूठ, मिथ्या। तो ये अनृत का हिंदी अर्थ क्या होता है? झूठ। ऋत का क्या होता है? सत्य। तो इसका मतलब वे शब्द जिसमें स्वर होता है उसमें अन लगा करके विलोम बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दिया? ईश्वर। क्या ये स्वर से निर्मित है? लेकिन शब्द संस्कृत का होना चाहिए, क्योंकि अन उपसर्ग संस्कृत में ही लगता है, हर किसी शब्द में नहीं लगाना। तो ये स्वर से निर्मित है, तो अब इसमें अन उपसर्ग लगाओगे, क्या बनेगा? अनीश्वर। क्या बनेगा? कितना आसान हो गया। ईश्वर का विलोम अनीश्वर। जो ईश्वर नहीं वो अनईश्वर। तो अब मुझे बताओ कि ये एक शब्द है आवश्यक, अनावश्यक, उपस्थित, उर्वर, अंत। अब आ गया अनंत। अंत का क्या होगा? अनंत। बात समझ में आ गई? एक। तो सब में अन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो स्वर से निर्मित होता है उसमें हम अन लगा करके उसका विलोम बना लेते हैं और वो बन जाएगा। परीक्षा में खूब उदाहरण मिलेंगे, आगे भी अपन इस पर बात करेंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से कई बार हम व्यंजन लगा करके भी विलोम बनाते हैं। क्या लगा करके? व्यंजन। व्यंजन लगा करके विलोम बनाते हैं। जैसे ये उदाहरण है हमारे अन प्लस स्वर से शुरू होने वाले, अभी मैंने पढ़ा है ना, उस पर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए। तो देखो, अन प्लस स्वर से शुरू होने वाले तत्सम शब्द, देखो तत्सम शब्द काम में लिया। जैसे अर्थ, अनअर्थ। तो अर्थ का क्या होगा? अनर्थ। इस तरीके से। और आपने एक बात और सीख ली कि अनर्थ में अपोज सॉरी उपसर्ग क्या है? अन। अनअर्थ क्या बन गया? अनर्थ। अनर्थ। अभिज्ञ, ये बहुत अच्छा शब्द है। देखिए, अभिज्ञ में कई लड़के यूं समझते हैं कि अ उपसर्ग नहीं है, इसमें अभी उपसर्ग है और यह मूल शब्द है। सर्व में ज्ञ लगा, सर्वज्ञ। बहु में ज्ञ लगा, बहुज्ञ। नीति में ज्ञ लगा, नीतिज्ञ। तो अल्प में ज्ञ लगा, अल्पज्ञ। अभिज्ञ का मीनिंग होता है जानकार। मैं इस बात से भली भांति अभिज्ञ हूं, मैं जानकार हूं। अन लगाओगे, अनअभिज्ञ, अनभिज्ञ। ये अनभिज्ञ में आपसे पूछेंगे बताओ इसमें उपसर्ग, तो अन उपसर्ग है, ये ध्यान रखना। अनभिज्ञ। उदार यानी दयालु। जो दयालु नहीं है वो क्या होगा? अनुदार। क्या होगा? अनुदार। अब देखिए, ये कमबख्त पूछेंगे उपसर्ग में कि किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अनु दिख रहा है पर अनु है नहीं, ये अन है। क्या है? अन। और यहाँ उदार मूल। जो उदार नहीं है, दयालु नहीं है, वो खुसट है। जो कह सकते हो आप बेकार व्यक्ति है। उदार यानी दयालु, और अनुदार, तो अनुदार होता है ना खड़ूस, उस टाइप का। तो ये अनुदार का। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ उदाहरण दे रखे, इसमें आपको अन उपसर्ग लगा करके इनका रिजल्ट लिखना, और फिर मैं इनका रिजल्ट जब लिखूं तो आप अपने रिजल्ट से इनको मिलान करना। बात समझ में आ गई? तो हेडिंग डाल दीजिए अन प्लस स्वर से शुरू होने वाले तत्सम शब्द। नमक हराम का नमक हलाल होगा। चांदनी जी, एक ही प्रश्न आपने कितनी बार रिपीट कर लिया। नमक हराम का नमक हलाल, विदेशी शब्द। मैंने बताया तो था, आपने पढ़ा नहीं। अभी तो कहा नेकी के साथ बदी, और उसमें नमक हराम का नमक हलाल लिखना था। चलो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। सुनना बहुत जरूरी है।
स्पीडली लिखना, पहले सारे शब्द लिख लो, इससे आगे और भी शब्द है अभी। आंसर नहीं लिखना है, अभी खाली शब्द लिखो, क्योंकि इसके आगे और शब्द है, फिर उसके बाद एक साथ लिखना आंसर। और 100% सबके राइट होने चाहिए। लिख लिया सभी ने? लिख लो लिख लो। नेक्स्ट ले ले। कुछ और है देखो, आचार, आवृत, इच्छा, इष्ट, ईश्वर, ये इप्सित लिखा हुआ है, ये ध्यान, ये इप्सित है। आचार, आवृत, इच्छा, इष्ट, ईश्वर, इप्सित, ऐतिहासिक, एक, अंत और अंग। करिए इनका आंसर, सबके राइट होने चाहिए। देखते हैं, देख सबसे पहले कौन आंसर देता है। फास्टेस्ट फिंगर, कोई नहीं, फोन कर दो ना वो। सही पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसको चेक किया बोर्ड पे कैसे लिखा मैंने? बस यही सीखना हमें। इसको भी सही करो फिर तो। अब समझ में आए हम गलती कहाँ करते हैं, है ना? लिख लिया सभी ने? ये क्या लिखा है? कहाँ मैंने कहाँ लिखा है? मैंने इप्सित लिखा है, आपने ये चेक नहीं किया?
नहीं आया समझ में? उपसर्ग पढ़े नहीं ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, अभी मैं समझा दूंगा। ओके, आपने लिख लिए? ये क्या लिखा? कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, चेक करो। शाबाश, ये ऐसे सही नहीं, चलो मैं बताऊंगा, बाकी ठीक है। हाँ, अब सही है। करो, सॉल्व करो। मैं चलिए, अब टाइम नहीं है अपने पास, फिर वापस चलो, मैं सॉल्व कर रहा हूं और अपने उत्तर से मिलान करो। उत्तीर्ण क्या होगा? अनुत्तीर्ण। अन प्लस उत्तीर्ण से क्या बनेगा? अनुत्तीर्ण। किस किसने लिखा है? सही है, शाबाश। औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। देखिए, ये ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब आप देखिए, अनौपचारिक में ये उपचार मूल शब्द है। क्या शब्द है? और इसमें प्रत्यय क्या लगा? एक। और उपचार में एक लगेगा, क्या बनेगा? औपचारिक। और अब इसमें कौन सा उपसर्ग और जोड़ रहे हैं हम? तो अन, उप। तो अनौपचारिक में दो उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, ये ध्यान रखना। अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब होता है अपेक्षा रखना, और अनपेक्षित, अनपेक्षित, अना नहीं करना है, हाँ, अनपेक्षित, अन करना है। क्योंकि ये इसमें अन जोड़ेंगे, सीधा इसमें जोड़ना है, तो न अ में जुड़ जाएगा तो न पूरा हो जाएगा, तो अन अपेक्षित। तो इसमें अन प्लस अपधन इक्षित, उपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। जो उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त। अधिकार, अनाधिकार। क्या होगा? अनाधिकार। किस किसने लिखा? हाथ खड़ा कर रहे हैं। गलत। बस यही तो सीखना है, परीक्षा में आएगा। अधिकार, अनाधिकार, ठोको। हाँ, अनधिकार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख देना, ये कंपटीशन में पूछने योग्य है। अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार। रित, अनरित, अनरित यानी कि झूठ, मिथ्या। आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक। उर्वर, अनुर्वर। देखिए, ये अनुर्वर में अनु दिख रहा पर नहीं है। उर्वर यानी उपजाऊ, अनुवर यानी जो उर्वर नहीं है यानी बंजर। उपस्थित, अनुपस्थित यानी गैर हाजिर, एब्सेंट, अनुपस्थित। आकर्षक, अनाकर्षक, जो आकर्षक नहीं है वो अनाकर्षक यानी अनाकर्षक। आहूत, अनाहुत। ये शब्द हमारे अंदर विलोम बना है, ये हमें कोई ज्यादा नहीं सीखना है, हमें ये इसमें मीनिंग सीखनी है। आहूत और अनाहुत। आहूत जिसको बुलाया गया हो, और अनाहुत जिसको बुलाया न गया हो, उसको कहते हैं अनाहुत। आसक्त, अनासक्त। आसक्त यानी लीन है किसी में, रत है, और जो किसी में लीन नहीं है वो अनासक्त है यानी उदासीन। आवृतक, अनावृतक, अनावृतक ऐसे आएगा, अनावर्तक। ठीक है, अनावर्तक। चलिए, अगला है आचार, मुरब्बा। अनाचार, अनाचार, आचार व्यवहार, अनाचार। आवृत,
अनावृत, अनावृत ऐसे आएगा। इच्छा इंपॉर्टेंट लगाना, और अनिच्छा, अनिच्छा और अनिच्छा और इच्छा, इच्छा का न होना अनिच्छा। इष्ट, एक सावधानी रखनी है, ई छोटी है तो छोटी ही मात्रा लिखनी है। इष्ट, अनिष्ट, ईश्वर। अब ई की मात्रा बड़ी तो इधर भी मात्रा बड़ी, अनिश्वर जो ईश्वर नहीं है। इप्सित यानी इच्छा रखना, और अनिप्सित, ये ई बड़ी है तो अनिप्सित, अनिप्सित, ठीक है। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित नहीं है वो अनैतिहासिक। एक, अनेक, जो एक नहीं है वो अनेक। अंत का क्या होगा? अनंत, अनंत। और अंग का अनंग, अंग यानी जिसमें अंग है, और जो बिना अंग वाला है वो कामदेव। अंग से रहित है, अंग वाला और अंग से रहित। हो गया क्लियर? ओके ओके, हैप्पी वीकेंड। बाकी बात करेंगे हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, जीवित रहे, मस्त रहे।